क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड पार्ट में बता दूं या सेकंड में बता दूं, फर्स्ट में बता दूं, बोलो। थर्ड बताओ। ओके, अब देखो चतुर्भुज के शीर्ष हैं, चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं 4 5 6 7 6, 4 5, दूसरा शीर्ष है 7 6, तीसरा शीर्ष है 4 3 1 2, 4 3, और चौथा शीर्ष है भाई क्या, 1 एंड 2। इन शीर्षों को हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं सी, और इसको क्या मान लेते हैं डी। 4 शीर्ष दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। कल मैंने आपको बताया था चतुर्भुज 4-5 प्रकार के हो सकते हैं, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है ना, या समलंब हो सकता है। तो ये चेक करना है हमें कि कौन सा चतुर्भुज होगा। हम एक कोई सा भी चतुर्भुज बना देते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। अब हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, ए बी सी और डी, 4 भुजाएं हैं इसकी। पहला शीर्ष है 4 5, 4 5, दूसरा शीर्ष है 7 और 6, तीसरा शीर्ष है 4 3, और चौथा शीर्ष है 1 एंड 2, यही है। और ये इसके विकर्ण हो जाएंगे, AC इसका विकर्ण और BD भी इसका विकर्ण, राइट। अब आ गया चित्र बनाना। अब देखो हल में आप लिखोगे चतुर्भुज की भुजा, पहली भुजा क्या है, पहली भुजा AB के लिए निकालेंगे, फिर BC के लिए, फिर CD, फिर AD, और फिर लास्ट में AC और BD भी निकालेंगे, ठीक है ना। x1 कितना हुआ 4, y1 5, x2 is 7, y2 is 6, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब आप जानते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र कहता है d इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी, d बराबर होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, यही है। इसलिए AB बराबर हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ, बोलो, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का, यानी कि अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 3 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 6 माइनस 5 1 बचा, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, यानी कि अंडर रूट 10 मात्रा। AB इज फाइनली अंडर रूट 10, यूनिट जरूर लिखनी है भाई पीछे से, ठीक है ना। AB निकल गया, ठीक है। अब BC के लिए आप क्या निकालोगे, BC के लिए बोलो, x1 कितना, x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 6, B और C के लिए x2 कितना 4 एंड y2 इज 3, y2 कितना है x1 y1 x2 y2। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का, अब 4 माइनस 7 हुआ माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा है 9, राइट। और 3 माइनस 6 कितना हुआ -3, फिर -3 का स्क्वायर 9, यानी कि BC इक्वल टू अंडर रूट 18। BC कितना हुआ अंडर रूट
18 मात्रक। अब हमारे पास ए भी निकल गया, हमारे पास क्या निकल गया, बीसी भी निकल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, सी डी, ए बी बी सी, उसके बाद अब सी डी के, अब सी डी के लिए बोलो x1 इक्वल टू 4, ठीक है, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 2, ठीक है, y2 इक्वल टू x1 y1 x2 और y2 निकाल दिया, सी डी के लिए है। ठीक, अब x1 का मान बोलो, ठीक है, x1 y1, एक मिनट है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, सी डी के लिए बोलो x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 3 और x2 कितना है, x2 इज 1 एंड y2 इज 2, x1 सी डी के लिए x1 y1 x2 y2 4 3 एंड 1 2, राइट। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा, सी डी इज नाउ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 4 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसलिए सी डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हुआ -1, -1 का स्क्वायर फिर से 1, यानी कि √10 मात्रक y, √। अब हमारे पास ए बी बी सी सी डी निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब कौन सी भुजा बच गई, ए डी के लिए। अब ए डी के लिए ध्यान से देखो, x1 इक्वल टू ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 5, तो x1 y1 हो जाएगा 4 एंड y1 इक्वल टू हो जाएगा 5, x2 डी के कोऑर्डिनेट्स देखो, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2, तो 1 एंड y2 इक्वल टू 2, राइट। सो AD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी AD निकला भाई फाइनली 1 माइनस 4 हुआ बाय 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 माइनस 5 भी प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, फिर ये भी निकला अंडर रूट 18 मात्रा, ये भी क्या निकला अंडर रूट 18 मात्रा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ए बी और सी डी बराबर है भाई, यानी कि ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है, दिख रहे हैं, एक अंडर रूट 10 है, एक अंडर रूट 18 है, तो ये हम आमने सामने की भुजाएं तो बराबर दिख रही हैं। अब आमने सामने की भुजाएं या तो आयत में बराबर हो सकती है या फिर समांतर चतुर्भुज में बराबर हो सकती है। अब समांतर चतुर्भुज है, ये आयत है, इसको तय करने के लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब विकर्ण कौन सा है, पहला विकर्ण है AC, डायगोनल्स के लिए डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, तो x1 बराबर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, x1 है 4 5, 4 y1 है 5, x2 यानी कि D के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स, C है 4 3 4 एंड y2 कितना है, ये आया x1 y1 4 5, x2 y2 4 3। ठीक है, सो AC इक्वल टू AC बराबर हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 4 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 कितना हुआ, AC इक्वल टू ये हुआ 0 और प्लस ये हुआ 3 माइनस 5
-2 का स्क्वायर 4, यानी AC निकला भाई 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, तो AC इक्वल टू 2 मात्र। अब एक डायगोनल निकल गया, AC निकल गया। अब दूसरा डायगोनल भी देखो। अब विकर्ण कौन सा बच गया हमारे पास, विकर्ण BD के लिए। अब विकर्ण BD देखो, x1 कितना है, x1 इक्वल टू B और D के कोऑर्डिनेट्स देखो 7 6 और 1 2, 7 और y2 है 6 और D है भाई x2 है 1 एंड y2 है 2, यही है x1 y1 x2। देखो ये है x1 BD, x1 7 6 एंड 1 2 7 6, तो इसलिए BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 कितना हुआ, -6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 6 कितना हुआ, -4 का स्क्वायर 60। अब देखो कितना हुआ, अंडर रूट 52 मात्रक BD। ठीक है। अब चतुर्भुज ABCD में तय करो कि ये कैसा चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है AB और CD बराबर मिल रहे हैं, AB बराबर क्या मिल रहा है, CD, और BC किसके बराबर मिल रहा है, BC और AD, BC किसके बराबर है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर है। AB आपके पास CD के बराबर है और BC आपके पास CD के बराबर है, AD के बराबर। तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर है, लेकिन विकर्ण AC बराबर नहीं है BD के। अगर विकर्ण भी बराबर होता, ध्यान दो, विकर्ण बराबर होता तो ये एक आयत होता, ठीक है ना, रेक्टेंगल होता। तो यहाँ पे ये आयत नहीं है, बल्कि क्या है भाई, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका आंसर हो गया। ये जो बिंदु दिए हुए हैं वो चारों बिंदु मिलकर एक क्रम में लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं, आयत नहीं बनाते हैं। ध्यान रहे, अगर विकर्ण बराबर होते और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो वो आयत होता। ठीक है ना, नोट करो।